नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक में जैसे ही अनीका को पता चलता है कि मताहिर उसकी मेहंदी की तकरीब में नहीं आया तो अनीका पर यह खबर बिजली बनकर गिरती है। अनीका थकावट का बहाना करते हुए तकरीब को अधूरा छोड़कर निकल आती है। तकरीब में मौजूद तमाम मेहमान हक्का बक्का रह जाते हैं। अनीका सुनसान और अंधेरी रात में बेशर्मी और बेगैरती की तमाम हदों को पार करते हुए सीधा मताहिर के घर पहुंचती है। मताहिर यूं अनीका को अचानक देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि अनीका मायूं में है। आज उसकी मेहंदी की तकरीब है, बहुत सारे मेहमान जमा हुए होंगे। मताहिर अनीका से पूछता है, अनीका तुम और वो भी इतनी रात को, खैरियत तो है? क्या हुआ, तुम अकेले इतनी रात घर से क्यों निकली हो? अनीका, तुमको इतनी रात में अकेले नहीं निकलना चाहिए था, हालात खराब हैं, अगर कोई तुम्हें लूट लेता तो। अनीका कहती है कि मताहिर जो पहले ही दिल के हाथों लुटा हुआ हो उसे मजीद कोई क्या लूटेगा। मताहिर कहता है, तुम्हें अनीका ऐसे नहीं करना चाहिए था, सब घर वाले तुम्हें तलाश कर रहे होंगे, परेशान होंगे। मताहिर, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं जो समझ ना सकूं। क्या तुम्हारा मेरी मेहंदी की तकरीब में ना आना इस बात की दलील नहीं है कि तुम मुझे अपने सामने किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते? मैं इसी वक्त समझ गई थी जैसे मुझे पता चला कि तुम नहीं आ रहे। मताहिर, प्लीज, मैं दिल के हाथों मजबूर हूं, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो। मताहिर एक बार फिर अनीका को कहता है कि अनीका, ये प्यार एक फरेब का नाम है, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। फातिमा से मैं शादी कर चुका हूँ। फातिमा चाहे मुझसे मोहब्बत ना करती हो लेकिन वो मेरी बीवी है और मैं फातिमा से मोहब्बत करने लगा हूँ और मेरे लिए यही काफ़ी है। मेरे और तुम्हारे रास्ते उसी वक्त जुदा हो गए थे जब तुमने मंगनी को ख़त्म करने का ऐलान किया था और सच्ची बात तो यह है कि मैं फातिमा के साथ बहुत खुश हूँ। अनीका मताहिर को कहती है, मेरा क्या होगा मताहिर, तुम अपने आप को धोखा दे सकते हो, तुम्हारी आंखें और तुम्हारे एहसास मुझे धोखा नहीं दे सकते, तुम मुझसे प्यार करते हो। मताहिर, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं सब छोड़कर तुम्हारे पास आ चुकी हूँ। उमैर के साथ रहना मेरे लिए कैद जैसा है। मताहिर अनीका को कहता है कि अनीका, ये पागलपन है, तुम अब किसी की अमानत हो, रात बहुत हो रही है, अब तुम्हें जाना चाहिए। दूसरी तरफ जैसे ही फातिमा को एहसास होता है कि मताहिर तकरीब में नहीं आया और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, वहाँ से आने का इरादा करती है और चच्ची को कहती है, चच्ची मुझे जाना चाहिए, मताहिर की तबीयत ख़राब है और इस वक्त मुझे मताहिर के साथ होना चाहिए। साइमा भी जाने की तैयारी करती है लेकिन मंसूर कहता है कि भाई साइमा, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारा यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, आखिर तुम्हारे अकलूते भतीजे और भतीजी की शादी है और फातिमा उनके पास जा रही है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साइमा सबको इनकार कर सकती है लेकिन अपने भाई मंसूर को इनकार नहीं कर सकती। खसियानी हंसी के साथ कहती है, भाईजान, मैं भला आपका कहना मोड़ सकती हूँ? हाँ फातिमा, तुम जल्दी से जाओ और जाकर मुझे मताहिर की तबीयत के बारे में आगाह कर देना। फातिमा, ठीक है फूफो, आप मताहिर की फिक्र न करें। फातिमा घर पहुंचती है, फौरन मताहिर के कमरे के पास पहुंच के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, दरवाज़ा अंदर से बंद मिलता है। इधर अनीका और मताहिर दोनों कमरे में बंद हैं। दरवाजे के बाहर फातिमा खड़ी है। मताहिर दरवाज़ा खोलें, मताहिर परेशान हो जाता है कि इतनी रात को ये कौन आ गया है। मताहिर की जान को बन जाती है क्योंकि एक जवान लड़की रात के अंधेरे में आधी रात के करीब, जिसकी शादी में भी सिर्फ एक दिन बचा हो और वो किसी गैर मर्द के साथ अकेली कमरे में पाई जाए तो किसी को अंदाज़ा करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि खेल बिल्कुल खुलकर सामने आ जाता है कि किस तरह लड़की अपनी तमाम हदों को पार करके माँ बाप और बहन भाइयों की इज्जत को नीलाम कर चुकी है। मताहिर और अनीका ऐसे सहम जाते हैं कि अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। फातिमा दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करती है, दरवाज़ा लॉक है लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, शायद मताहिर वॉशरूम में है। फातिमा दूसरे कमरे में चली जाती है। जैसे ही मताहिर को अंदाज़ा होता है कि बाहर कोई नहीं है, मताहिर अनीका को घर जाने का कहता है कि सुबह बात करेंगे, लेकिन मताहिर, उमैर, अनीका, मैंने कहा ना कि कल सुबह बात करेंगे। इधर नसरीन सुल्ताना के पास आती है, अरे नसरीन, ये अनीका किधर है, तकरीब को भी छोड़कर चली गई, मेहमान क्या सोचते होंगे। भाभी जान, वो अनीका अंदर है, सो रही है, थकन है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, आराम कर रही है, फिक्र की कोई बात नहीं। नसरीन कहती है, अजीब लड़की है और लड़कियां तो ऐसे मौक़ों पर खुशी से पागल होती हैं। सुल्ताना दिल ही दिल में परेशान है, अनीका की इस हरकत पर ना जाने इस वक्त कहाँ है, किसी को पता लग गया तो क्या होगा। फातिमा जैसे ही मताहिर को देखती है, मताहिर, तुम कहाँ थे, तुम्हारा कमरा भी लॉक था। हाँ फातिमा, मेरा अकेले का दिल घबरा रहा था। फातिमा, मताहिर, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम परेशान हो और रात को ठीक से सोते भी नहीं।
मताहिर फातिमा को एक नज़र देखता है, नहीं फातिमा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपना ख्याल रखा करो। मताहिर एक बार फिर अनिका के ख्यालों में गुम हो जाता है। फासिक ड्रामा में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।